So hello students, welcome to our YouTube channel. My name is Rishabh and I welcome you all to our YouTube channel and I hope you all are doing fine. ठीक है. So जो हमने स्टार्ट करा है आपके लिए रूट वर्ड्स, ठीक है, एंड आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, ठीक है, और ये वो चीज़ है जिसमें आप कम एफर्ट्स करके ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हो, क्योंकि रूट वर्ड्स क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे आज हम कवर करेंगे फिड रूट वर्ड, फिड का क्या मतलब होता है वो हम समझेंगे, ठीक है. अब देखो, चलो देख ही लेते हैं एक, ठीक है. अब देखो फिड का मतलब क्या होता है. फिड का हमारा रूट वर्ड में मतलब होता है जहां भी ये वर्ड ऐड हो जाएगा इसका मतलब होगा फेथ. इसका मतलब क्या होगा? फेथ, भरोसा. फिड जैसे कि कॉन्फिडेंट, फॉर एग्जाम्पल देता हूं, कॉन्फिडेंट. अब कॉन्फिडेंट में क्या वर्ड आ रहा है? फिड. फिड वर्ड आ गया तो क्या मतलब है इसका? भरोसा. ठीक है. कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? भरोसा. इसका अपोजिट क्या होता है? डिफिडेंट. डिफिडेंट. अब डिफिडेंट में भी देखो, आप ध्यान दो, फिड वर्ड आ रहा है इसमें. क्या इसमें फिड वर्ड आ रहा है? ठीक है. तो जहां पर ये फिड वर्ड ऐड हो जाएगा इसका मतलब होता है ट्रस्ट, भरोसा. राइट. चलो नेक्स्ट देखो फिडेलिटी. फिड वर्ड आ गया ना, इतना तो आप समझ जाओगे क्योंकि आपको पता है कि रूट वर्ड अब मैंने बता दिया कि फिड का मतलब होता है ट्रस्ट, भरोसा. ठीक है. तो फिडेलिटी. अब फिड वर्ड आ गया, इसका मतलब आप, क्योंकि ये चीज़ें कैसे हेल्प करेंगी वो चीज़ समझने वाले. मान लो ऑप्शन आ गया, फिडेलिटी वर्ड आ गया, और ऑप्शन में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें से आप समझ पा रहे हो कि कहीं भरोसे वाले कितने वर्ड्स हैं जिसमें भरोसे का कुछ मीनिंग आ रहा है. समझ रहे मेरी चीज़? तो आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो इसकी हेल्प से. ठीक है. फिडेलिटी का मतलब होता है, नाउन है, इसका मतलब होता है फेथफुलनेस. राइट. फेथफुलनेस मतलब भरोसा, लॉयल्टी. राइट. लॉयल्टी, फेथफुलनेस. फिर आता हमारा इनफिडिलिटी. इनफिडिलिटी. अब इन मैंने आपको बताया है, कई बार इन हो या फिर इम्पॉसिबल हो या फिर जैसे इन वर्ड लग गया. ठीक है. इनफिडिलिटी. तो इन दोनों का रूट वर्ड इंग्लिश में होता है नो. जिस वर्ड के साथ भी लग जाएंगे उसका नेगेटिव, उसका अपोजिट बना देंगे वो. समझ रहे हो इस चीज को? तो इसका मतलब फेथलेस या फिर डिसलॉयल्टी, सिंपल. फिर आता है हमारा परफिडी. तो इसका मतलब क्या होता है? फेथलेसनेस या फिर डिसीटफुलनेस. याद रखना, ठीक है, इसको समझ लो. परफिडी का मतलब होता है वही सेम जैसे इनफिडिलिटी का मतलब होता है. इनफिडिलिटी का मतलब होता है भरोसा नहीं होना किसी पे, डिसलॉयल्टी. राइट. तो परफिडी का मतलब भी होता है फेथलेसनेस एंड डिसीटफुलनेस. डिसीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना. राइट. फिर हमारा था कॉन्फिडेंट. फिड वर्ड आ गया ना इसमें, मैंने बताया आपको एडजेक्टिव होता है ये. इसका मतलब एकदम बोल्ड, कॉन्फिडेंट, बोल्ड. राइट. फियरलेस, एकदम कन्विंस्ड. फिर आता हमारा डिफिडेंट. वो भी मैंने आपको बता दिया. डिफिडेंट भी हमारा एडजेक्टिव होता है. इसका मतलब होता है शाय, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट. जो बंदा अंडर कॉन्फिडेंट होगा उसको बोलते हैं डिफिडेंट. इज इट क्लियर टू ऑल? शाय या फिर हेजिटेंट. ठीक है ना. बोनाफाइड. देखो, बोनाफाइड डॉक्यूमेंट भी आपने सुना होगा. अब इसमें फिड वर्ड आ रहा है, फिड वर्ड, तो इसका मतलब भी समझो अभी. जेन्युइन, कि जैसे बोलता ना कि इफ यू आर इन अ स्टेट, मान लो हरियाणा में हो या जम्मू में हो या हिमाचल में हो, तो बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप वहाँ के स्थायी निवासी हो कि नहीं. तो क्या मतलब वो आपसे मांग रहे हैं आपकी जेन्युइनिटी, कि आप वहाँ पे एक्चुअल में रहते हो, कि वहाँ पे स्थायी निवासी हो आप. ठीक है. तो जेन्युइन या फिर ऑथेंटिक. ठीक है. बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन या फिर ऑथेंटिक. क्लियर. फिर आता है हमारा मेलाफाइड का मतलब इलीगल, मतलब जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते. ऑब्वियसली जो चीज इलीगल होगी या जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते उसको आप क्या बोलोगे? नकली, फॉल्स. राइट. इज इट क्लियर? मेलाफाइड फिड वर्ड आ रहा है ना. तो मेलाफाइड, मेल का मतलब इंग्लिश में होता है थोड़ा सा जहां पे गड़बड़ है, कुछ नेगेटिव है वहां पे. तो ये भी चीज याद रखना, मेल वर्ड भी जहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसका भी मतलब होता है कुछ नेगेटिव है, वहां पे कुछ गड़बड़ है. ठीक है ना. तो मेलाफाइड का मतलब होता है इलीगल. देखो ऐसे समझो इसको. एक तो मैंने आपको फिड लगाया, बताया फिड का मतलब. ठीक है. तो फिड का मतलब मैंने आपको बताया भरोसा होता है. उसके साथ में मैंने आपको लगा दिया मेला वर्ड. तो मेल भी मतलब होता है कुछ गलत काम हो रहा हो जहां पे. मेल का याद रखना, इसका मतलब होता है जहां पे कुछ रॉन्ग डूइंग हो. मेल का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई रॉन्ग डूइंग हो रही हो उसको बोलते हैं मेला. राइट. तो रॉन्ग डूइंग मतलब मेलाफाइड. राइट. तो मेला और साथ में फिड मतलब कुछ भरोसे वाला है बट गलत काम हो रहा है वहां पे. फिर आता है हमारा कॉन्फिडेंट. नोट, ये DENT वाला डेंट नहीं है. समझो इसको, चीज को. आप सोचोगे सर आपने 2 बार लिख दिया. नहीं, ये फिडेंट, कॉन्फिडेंट, DE है यहाँ पे.
यहाँ पे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, इसको कॉन्फिडेंट करके पढ़ोगे, राइट। इसका मतलब होता है एन इंटीमेट, ठीक है, एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। जैसे आप करके बोल रहे ना कॉन्फिडेंट, जैसे ये कोर्ट में कई बार ना यूज होती है वर्ड कॉन्फिडेंट, इसका मतलब होता है कोई आपका ऐसा दोस्त जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, जिसके ऊपर आप बेझिझक किसी भी बिना बात एक क्वेश्चन पुट करे आप उस पर भरोसा कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा आता है कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब क्या होता है देख लो, इसका मतलब होता है वर्ब है हमारी, इसका मतलब होता है टू शेयर सीक्रेट्स विद, किसके साथ में, विद समवन हुम यू ट्रस्ट। ऑब्वियसली आप सीक्रेट किसके साथ में शेयर करोगे, ऐसे समझो ना, आप सीक्रेट किसके साथ में शेयर करोगे, जिसके ऊपर आप भरोसा करोगे ना। तो कन्फाइड, कन्फाइड मतलब जिसके साथ में आप सीक्रेट शेयर कर सकते हो, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। तो डिफिडेंट, तो डिफिडेंट के मैंने कुछ एक वर्ड्स दिए आपको, ठीक है, डिफिडेंट के कुछ एक वर्ड्स दिए हैं, मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट। सिनोनिम्स देखिए इसके, डिफिडेंट मतलब जो हेजिटेट करेगा, जो शाई फील करेगा, राइट। कोय, ये काफी अच्छा वर्ड है कोय। फिर आता है शीपिश, शीप, ऐसा थोड़ा भेड़ जैसा, मतलब पीछे पीछे छिपना, है ना, झुंड में रहना, है ना। थोड़ा तो झुंड में कौन रहता है कि भाई तू आगे हो, तू आगे हो, है ना। तो कौन कैसा इंसान होगा, वो शाई नेचर का होगा ना। फिर कावर्डली, कावर्डली, राइट। फिर हमारा आता है टिमरस, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है टिमरस। टिमरस का मतलब होता है शाय नेचर का इंसान। फिर टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरा हुआ, टिमिड का मतलब होता है डरा हुआ, राइट। फिर हमारा आता है पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस क्या होता है, पुसिलैनिमस, ठीक है, इसको कैसे पढ़ोगे, पुसिलैनिमस, ठीक है। तो इसका भी मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है जो इंसान अंडर कॉन्फिडेंट होता है या शाई नेचर का होता है, क्या, पुसिलैनिमस। मीक, मीक मतलब जिसको आसानी से दबाया जा सकता है, जिससे आसानी से कोई भी अपना काम करवा सकते हो आप, ठीक है, उसको बोलते हैं मीक। फिर आता है हमारा एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का भी मतलब होता है जो कि जिसको आप दबा सकते हो, ठीक है, जिसको आप डरा सकते हो, एप्रीहेंड कर सकते हो, ठीक है। बैशफुल, बैशफुल का मतलब होता है जो शाई नेचर का होता है, बैशफुल, बैशफुल का मतलब होता है शाई नेचर का जो होता है। एंटोनिम्स देखिए, ऑब्वियसली जो इंसान अंडर कॉन्फिडेंट होगा उसका एंटोनिम क्या होगा, बोल्ड, फियरलेस एकदम, डोंटलेस, ठीक है। वैलियंट, जोशीला एकदम, राइट। गैलेंट, गैलेंट का भी मतलब होता है जोश, हीरोइक, मतलब जो हीरोइक वाला काम होगा वो जोशीला, ब्रेव होगा जो इंसान, राइट। शिवलरिक, शिवलरिक। ऑडेशियस, मैंने आपको बताया जो ऑडिशन देता है वो कैसा होगा, ऑडेशियस, बोल्ड, ब्लैटेंट, एकदम ब्लंट, ब्लैटेंट। करेजियस, इंट्रैपिड, इंट्रैपिड का मतलब होता है फियरलेस, इंट्रैपिड का मतलब होता है फियरलेस, राइट। फिर हमारा आता है ब्रेजन, ब्रेजन का भी मतलब होता है जो एकदम बोल्ड होता है। डाउटी, DOUGHTY, डाउटी का मतलब एकदम जिसके ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वो, राइट। एफ्रंट्री, एफ्रंट्री या फिर इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब केवल रूड इसको बोलते हैं हमारा, मतलब एक्सेस में जिसके पास कॉन्फिडेंस है तो रूड कहलाएगा ना, जो हर चीज को बोलेगा भाई मैं ही कर सकता हूँ, राइट। तो ये हमारे वर्ड से, एंड आई होप कि फिड रूट वर्ड आपको याद रहेगा, फेथ, ट्रस्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज, हमारा एक जो भी हमारा छोटा सा एक सेशन था, ठीक है। इसी के साथ इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि अभी पीटीए ने लॉन्च करे हैं टेस्ट सीरीज, एंड आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है। एंड आप इनको लगाइए बिकॉज आपको 100% कैशबैक मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे मिलेगा वो, जैसे ही आप ये परचेज करते हो टेस्ट सीरीज, आपके जो अमाउंट होगा कितना, 750 रुपीज़, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके वॉलेट में, ठीक है। उससे आप इन फ्यूचर कुछ भी बाय कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी कोर्स, कोई टेस्ट सीरीज, एनीथिंग, राइट। सो अल्टीमेटली इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, एंड आई मस्ट रिक्वेस्ट यू कि जो भी इसको परचेज कर सकता है, यू शुड गेट इट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक अटेंडिंग दिस क्लास, एंड इसको अपने दोस्तों में शेयर करना है, इसको लाइक करना है। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। सो ध्यान रखिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।